हमारी जय जो हम टाइम पे आ गए। भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पते हर हर। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा, सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरुजी की दया, प्रतिदिन की तरह दिव्य दरबार प्रातः काल 10 बजे से लग रहा है और आज के भी 10 बज चुके हैं। हम आ गए मतलब 10 बज गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि घड़ी लेट हो सकती है, हम लेट नहीं होते हैं। आज का दिव्य दरबार भगवान बालाजी के चरणों में प्रारंभ होने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज से ही 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और बहुत दिनों बाद हम बालाजी को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बाहर तो खूब सुनाई, पर बहुत दिन हो गए बालाजी को सुनाई नहीं थी। हमने सोचा एक पंथ दो काज, उनको कथा भी सुना देंगे, सुबह से दरबार भी लगा देंगे। अब व्यस्तता तो हमारी जिंदगी भर रहने, जैसे चक्की घुमत वैसे ही हम घुमाई। कल यहाँ से दरबार करके गए, अंदर मिले, फिर चले गए लाइव में बैठे, फिर चले गए गांव में दशहरा मिलन समारोह चला 1:30 बजे रात तक। हमें सब कुछ तो देखना नहीं, तो गांव वाले गाली बक रहे थे। साल भर में गुरुजी एक दिन मिलते हैं, वही आजकल बंद हो गए। तो हम फिर रात को गांव के लोगों के साथ बैठक करने के लिए, दशहरा मिलन समारोह के लिए जाकर के 1:30 बजे रात तक पूरे गांव वालन से जुड़े। फिर आगे को लोगों भोजन मिलो 2:30 बजे रात के। यहाँ पर लगातार उपद्रव बढ़ रहे थे, कुछ मानसिक विक्षिप्त, कुछ चंदन तिलक लगा करके पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। अच्छा, एक तो हमें गजब को आदमी कल पकड़वा, और रात को हमने वो जो है चश्मा लगा के भूत भगावे को हवन करत, गजब देखो। और भूतन वाले भी इतने गजब के हवन उसे पैसा दे के करवा रहे। तो कई लोग जब रोते हुए आए, बोले महाराज हवन हो गया, भूत नहीं भगेया। हम कि बेटा हमने आज तक नहीं कराया है। जब हमने उसके पीछे की कहानी जानी, तब एक भाई साहब पकड़े गए। तो रात को ही फिर प्रशासन को बुलाया और कल रात को एक टीम का गठन किया कि इस प्रकार के उपद्रव करने वालों के खिलाफ के लिए बागेश्वर धाम अब सुरक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें अकेली विचरण करती। एरिया लंबा है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर में बागेश्वर धाम फैला है। तो रात को उसमें बज गए सुबह के 4। हमने कहा गुरुजी अब कैसे लगेगी नैया पार। फिर भी हमने कहा बाहर में जाए लुढ़क लो थोड़ा। सुबह फिर सोने को मिला। आज कथा करनी थी, हम कहा थोड़ा ज्यादा ही सो लो, आज से कथा करनी है, थोड़ा गला ठीक होना चाहिए, थोड़ा मुंह धो लो बढ़िया से। दाढ़ी मुंह छा गई थी, हमने कहा उखाड़ फेंको, बाहर में जाने दो। हाँ, ऐसे हमको 12 बज गए, ये पूरी हकीकत है। बाकी आए हम 10 ही बजे हैं, आए हम 10 ही बजे। वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी का कांटा आगे निकल गया, पर सच बात यह है कि हमारा अभी 10 पर ही रुका हुआ है, क्योंकि 10 जैसे ही बजे थे हमने घड़ी बंद कर दी थी, सेल निकाल दिए थे और हमारी 10 ही बजा रही है। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी थोड़ी आगे चली गई। लेकिन आप और हम आप सब आज पुनः पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर विराजमान हैं, जहां श्री बालाजी भगवान विराजमान, सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है, संतों का भजन विराजमान है, बालाजी की दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, जहां दर्शन करना और पेशी करना और परिक्रमा लगाने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा हो जाती है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, जहां हनुमान जी अद्भुत रूप में विराजमान, उनकी दिव्य शक्तियां अष्ट सिद्धि 9 निधि के, यहां हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन
आज की दुनिया बड़ी गजब की है। आप लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकले आए। सच ये है कि हमारा चमत्कार नहीं है, हम तो साधारण तुम्हारी तरह ही हैं। चमत्कार तो श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का है, जो यहां कलयुग में 322 साल पूर्व में प्रकट भय। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। और बड़ी अद्भुत लीला हमने अपनी आंखों से देखा। दादा गुरुजी के समय से आज तक लाखों लोग भैया इनके दरबार में रोते हुए आए और इनके दरबार से हंसते हुए गए हैं। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, सबकी खाली झोली भरी। और मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार होता है। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने या पर्चा बनाने भर की बात करते हैं। सच ये है, हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम तो लोगों को बागेश्वर बाबा बनाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं सब हनुमान जी के भक्त हों, हम चाहते हैं सब पर बालाजी की कृपा हो। हम चाहते हैं इस भारत के लोगों को तथा कथित दरबारों में, हमारे भी चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में कहीं पर ना पड़ना पड़े। इस भारत के लोगों को स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त होवे। और भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते हैं। अपदीपो भवा, हमारा सपना है अपदीपो भवा। अपना दीपक आप स्वयं बनो, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, दरबारों में ना जाना पड़े, माथा ना पटकना पड़े, अपनी बेइज्जती ना करवानी पड़े, अपनी हंसी ना उड़वानी पड़े। और मेरे भारत के लोगों, अगर भारत का प्रत्येक मनुष्य हनुमान जी का साधक बन जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं, इस भारत में एक भी दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरेगी हनुमत से। ऐसे श्री वीर बजरंगबली के पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में है आप लोग। अच्छा, प्रश्न उठता है, महाराज अब हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे हो सकती है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो ये सुना होगा तुमने, हम लेकिन उल्टे हैं। हमारा मानना ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। हम परेशान क्यों? क्योंकि भटक रहे। भटकने की बजाय अगर अटक जाएं तो बालाजी की कृपा को पा जाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी, अच्छा हम आपसे ही पूछते हैं, क्या तुम हनुमान जी की कृपा चाहते हो? बोलो, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी दिव्य शक्तियों का अनुभव होवे? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा होवे? क्या तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की दया हो जाए? हाँ या ना? कौन कौन चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी बात मानोगे? 3 बातें, हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में? चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़े। तीसरी शर्त क्या है? आप अगर वास्तविक हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते तो अब भारत के लोगों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। साधना क्या है? अगर तुम भी दिव्य शक्तियों का अनुभव चाह, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें साधना बता दें तो तुम कल से ही दरबार ठोक दो।
आओ 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 आओ, आजकल ये ट्रेंड बड़ा गजब का है। आदमी एक मुकदर लेता है, तिलक लगाता है, बोले क्या, बोले हम भी पर्चा बना लेते हैं। बड़ा गजब का। आओ तो तुम कल से ही दरबार मत ठोक देना। आप अपने अनुभव के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम तुम्हें साधना देने वाले हैं, इससे तुम दूसरे का पर्चा या भविष्य बता पाओ या ना बता पाओ, पर खुद की जान पाओगी। और तुम खुद की जान पाओगे तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, पेशी करोगे तुम्हारी जय। वो नियम क्या है? सुबह 4 बजे से के 6 बजे के बीच में जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाकर, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करेगा, वह बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की कृपा को पा जाएगा। वो 3 बीज मंत्र कौन से हैं? ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जो भी साधक जाप करेगा, बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बालाजी का स्मरण करेगा, उसे स्वप्न में भी हनुमान जी का अनुभव होगा, सन्यासी बाबा का अनुभव होगा, और बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहते? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? पक्का? तो फिर एक काम करो, कहो क्या, उठो, खड़े होके मंदिर चढ़ जाओ, उनके प्राण खाओ, हमारे प्राण छोड़ दो। हमें पता है तुम्हें जो ही कहना है, बदमाश न कटा। चलो अब आज का दरबार प्रारंभ। खैर तुम्हें नहीं मानने, जितनी अर्जी लग जाती है। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। 4:30 बजे से कथा भी सुनानी है। आज हमारे बागेश्वर धाम के संपूर्ण व्यवस्था में प्रमुख रूप से हमारा परिवार जो भूमिका निभाने वाला है, KJS सीमेंट परिवार भी आज बागेश्वर धाम आया हुआ है। भीतर बैठे हैं, आवाज जा रही भीतर? ताली नहीं बजा रहे भीतर वाली? बजा रहे? सुना रहे तुम्हें? हाँ, चलो। तो आज वो भी आए हैं, साधु समाज भी आज आए हुए हैं। अच्छा, देर से आवाज जा रही भीतर? नहीं, गजब है। खैर अमीर लोग देर से ही सुनते हैं। ये तो सब माइक सिस्टम सब हम गरीबों के लिए है। बोलो सीताराम। साधु जी, बालाजी, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। कथा यहीं होगी, ये सामने बढ़िया। अच्छा हाँ, कल से वहां दरबार लगाएंगे। नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस ऐसा मुड़ना भरा है रोबोट जैसा। हाँ, तो इस तरफ मुंह किए और रोबोट के उस तरफ कर लिया बस, और वही हम सामने तुमको मिलेंगे कल से। तो कल से वहां दरबार लगेगा। आज से यहाँ पर दरबार को हम प्रारंभ। भैया पूरी टीम आ गई है, बैठ गई है, सब सामान ला। साधु जी, ओ भैया जो ते छत पे टंगो, नीचे ना आ जाइए, महा ब्रेकिंग न्यूज बन जाए न कटा। हाँ लड़का, हट भाई, हम बंदूक फेंक दे भी न कटा। पाँव लटका है छत पे टंगो, ठटरी के भरी। होशियारा बनो, नंगो बैठो। आ गई तुम, क्यों वहां पर लटका है? गिरना है क्या तुझे? और बाल हिला रहा हूं, दांत निकाल रहा हूं। हम तो इन पागलों से हैरान। छत पर टंगे दो मैंने। हाँ जी, बैठ जाओ भैया, इतना माइक तेज कराओ। हाँ बेटा जी। अरे चेला, और क्या हाल है चेले? और सुई का क्या हुआ? तुम्हारी दोनों शादियां तय हो गई? कल एक लड़का आया था, हमने कहा क्यों शादी करोगे? बोले 1 नहीं 2। उम्र है भाई साहब की 4 साल है। हाँ, कि गजब जमाना। बैठो। हाँ आप बैठो, आप बैठो। तो
बैठ लो, चाय पी, फिर जाना। हैं बेटा, तुम जमीन फाड़ के नरसिंह बन के आ जाओ।